नमः शिवाय, नमः चंडिकाय। उज्जैन में शिव नवरात्रि शुरू हो चुकी है और ये 9 दिन क्यों खास होते हैं, थोड़ा-सा इनके बारे में जानते हैं। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुरू होने वाली ये नवरात्रियाँ बेहद खास मानी जाती हैं। इस दौरान भगवान शिव का श्रृंगार अलग-अलग रूपों में किया जाता है। महाकाल की नगरी में नवरात्रियों की शुरुआत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से होती है। साथ ही इनका समापन महाशिवरात्रि पर होता है। इन नवरात्रियों में भगवान महाकाल का अलग-अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। प्रभु को कई प्रकार से सजाया और संवारा जाता है और अलग-अलग स्रोतों से इनकी अभिषेक आदि भी किया जाता है। अंतिम दिन प्रभु को दूल्हा बनाया जाता है और नगर भ्रमण के लिए भी निकाला जाता है। फाल्गुन महीने में मनाई जाने वाली शिव नवरात्रि का खास महत्व उज्जैन में माना जाता है, क्योंकि यह शहर स्वयं महादेव की साक्षात उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। यहाँ शिव नवरात्रि केवल व्रत या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे 9 दिन बाबा महाकाल की विशेष आराधना, नियम और परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं। भक्त अलग-अलग रूपों में भगवान शिव की पूजा करते हैं और हर दिन की पूजा का अपना-अपना महत्व होता है। आइए थोड़ा-सा इस विषय में जानते हैं कि भगवान शिव के किस स्वरूप का दर्शन इसमें होता है। शिव नवरात्रि के पहले दिन शिव नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 6 फरवरी से जो शुरू हुआ है, महाकाल भगवान का भांग व दिव्य चंदन श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार में भस्म, भांग और शुद्ध चंदन का उपयोग होता है, जो भगवान शिव के वैराग्य और औघड़ स्वरूप को दर्शाता है। इसके साथ ही इस दिन भक्त व्रत का संकल्प लेते हैं। इस दिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष जलाभिषेक किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक कर भगवान शिव से मन की शुद्धि और आत्मबल की कामना की जाती है। कई श्रद्धालु इस दिन से लगातार 9 दिन तक उपवास रखते हैं। शिव नवरात्रि का दूसरा दिन जो 7 फरवरी को होता है, नवीन श्रृंगार होता है। इस दिन भगवान को नए वस्त्र, आभूषण, विशेष श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाती है। यह श्रृंगार नए आरंभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिव नवरात्रि का तीसरा दिन जो कि 8 फरवरी को है, महाकाल का शेषनाग श्रृंगार किया जाता है। इस रूप में भगवान शिव को शेषनाग के साथ दर्शाया जाता है, जो सृष्टि की रक्षा और संतुलन का संकेत देता है। शिव नवरात्रि का चौथा दिन 9 फरवरी को होने वाला है। इसमें घटाटोप श्रृंगार शिव के रौद्र और रहस्यमय स्वरूप को दिखाता है। इस दिन मंदिर में विशेष सजावट की जाती है और वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो जाता है। शिव नवरात्रि का 5वां दिन, इसके बाद 10 फरवरी को छबीना श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार में भगवान शिव का आकर्षक और मनोहारी रूप देखने को मिलता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। शिव नवरात्रि का छठा दिन 11 फरवरी को महाकाल का होलकर श्रृंगार होता है। यह श्रृंगार ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़ा माना जाता है और इसमें शाही अंदाज देखने को मिलता है। शिव नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है, वो 12 फरवरी को होगा। 12 फरवरी को मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। इस दिन भगवान शिव को अनंत, शांत और करुणामय रूप में सजाया जाता है, जो भक्तों के मन को विशेष शांति प्रदान करता है। शिव नवरात्रि का 8वां दिन, इसके अगले दिन 13 फरवरी को उमा महेश श्रृंगार होगा। इस रूप में भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान होते हैं। यह श्रृंगार दाम्पत्य सुख और पारिवारिक जीवन के लिए विशेष माना जाता है। शिव नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि 14 फरवरी को महाकाल का शिव तांडव श्रृंगार किया जाएगा। इस दिन भगवान शिव के तांडव रूप का दर्शन होता है, जो शक्ति, ऊर्जा और विनाश के साथ सृजन का प्रतीक है। अंतिम दिन होती है महाशिवरात्रि। शिव नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 15 फरवरी को सप्त ध्यान श्रृंगार होता है। इसके साथ ही इस दिन बाबा चक्रवर्ती राजा और दूल्हे की पोशाक में सजाए जाते हैं। इस दिन प्रभु का विवाह होता है। यह दिन महाशिवरात्रि होता है। इस श्रृंगार में 7 प्रकार के अनाज अर्पित किए जाते हैं, जो समृद्धि, अन्नपूर्णा, कृपा और खुशहाली का संकेत माने जाते हैं। शिव नवरात्रि के दिन
व्रत का पारायण भी किया जाता है। इस दिन दान पुण्य का खास महत्व होता है। उज्जैन में शिव नवरात्रि इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जहाँ शिव स्वयं कालों के काल माने जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा जल्दी फल देती है। शिव नवरात्रि के दौरान उज्जैन में साधना, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। भारत में सिर्फ उज्जैन में मनाई जाती है शिव नवरात्रि, और ये 9 दिनों का यहाँ बहुत विशेष महत्व है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ताप ताप मिटे सभी